हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे आप सब, आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। 10 बजने ही वाले हैं और हमारा नाश्ता पानी सब हो चुका है। वो तो उस नाश्ता पानी करे हुए तो 2 घंटे हो गए। हमने 8 बजे ही नाश्ता पानी कर लिया था। और आज मौसम, यहाँ रात को बारिश हुई थी, आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे गीला हो रखा है, इसे देख के समझ सकते हैं। और बारिश के बाद मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो गया है और इसीलिए मुझे लग रहा है एक हफ्ते से इतनी गर्मी हो रही थी, क्योंकि अब थोड़ा ठंड ठंड सी होने लग गई है। काफ़ी फ़र्क पड़ गया है एक बारिश से। तो अब देखते हैं, बस मौसम ऐसे ही रहना चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद यार गर्मी। तो आशा करती हूँ मौसम ऐसे रहे। हे इंद्रदेव मेरी सुन लें, है ना। नहीं। और हमारे ये जो धान लगे हैं इनके लिए भी अच्छा हो गया। यहाँ पे ये भी सूख रहे थे तो पानी पानी हो गया धानों के लिए भी। और मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। अभी पेड़ों की वजह से तो कुछ दिख नहीं रहा बाहर को, पर और आगे से अभी पापा आने वाले हैं। पापा की एंट्री होने वाली है। पापा जा रखे थे शायद किसी काम से बाहर पे। और यहाँ पे ये देखो, ये हैं दिव्या लोगों की मुर्गियाँ। ये वाइट कलर की देखो कितनी प्यारी लग रही है। और एक ये है, एक ये है। और छोटे छोटे चूजे भी हैं, वो पिंजड़े के अंदर अभी बंद कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ नेवला वगैरह घूमता है ना, तो उन्हें खा सकता है नेवला, इसलिए। और अभी मैं आप लोगों को मम्मी से मिलाती हूँ। मम्मी अभी तैयार हो रही है और तैयार होकर मम्मी जा रही है रामपुर, मतलब अपने मायके, बगल में ही है। तो वहाँ आज नाना जी का श्राद्ध है, तो बुला रखा है, तो श्राद्ध के लिए जा रही है। मम्मी और पापा जा रहे हैं और मैं करूँगी घर की रखवाली। मैं मतलब कुछ घंटों के लिए घर की मालकिन बन जाऊँगी, जब तक मम्मी लोग नहीं आते। मम्मी आएगी 4 साढ़े 4 बजे, तो मम्मी का आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी पहले मम्मी को तैयार होने देते हैं ना। ये रहा मम्मी का फाइनल लुक। और मम्मी को देरी हो रही है क्योंकि पापा आगे बाइक लेके खड़े हैं और पापा का जिंड जल रहा है, क्योंकि मम्मी लेट कर रही है। तो इसलिए मम्मी चलते चलते लगा रही है साड़ी पे पिन। तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मम्मी के आज पापा का श्राद्ध है और मम्मी बात करने के मूड में नहीं है। मतलब मेरे नाना ससुर का श्राद्ध है आज। तो मम्मी ने पहनी आज ब्लू कलर की साड़ी। मम्मी कहीं पर फिसल मत जाना। तो ये रहे पापा और मम्मी, और मम्मी चले गई है। बाय मम्मी, चीज लेके आना, ठीक है? टाटा। नहीं नहीं, बाय। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये देखो दोस्तों, धानों में भी पानी आ गई है। थोड़ा फर्क पड़ गया है बारिश से, कितना खिल गए हैं, नहीं तो ये एकदम मुरझा से गए थे। और अब चलते हैं अंदर, बाकी का काम निपटाते हैं। और अब मैं हूँ घर पे अकेले कुछ देर के लिए। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊंगी ना, आप लोगों को कसम से यकीन नहीं होगा। मतलब बता दूं, अभी 10 बज रहे हैं और मैंने दिन का खाना, मतलब चावल नहीं बनाए, मैंने खिचौड़ी बना दी, आलू मूले की खिचौड़ी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और मैं सोचती हूँ यार, जब भी मैं ना आप लोगों से बात करती हूँ उसी दिन मैंने खिचौड़ी बनाई होती है। डेली डेली नहीं बनाते, हर 2-3 दिन छोड़ के खिचौड़ी बनाते हैं। पर जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ उसी दिन बाई चांस, कोइंसिडेंस बोलते हैं ना जिसे, उसी दिन हमने खिचौड़ी बनाई रहती है यार। तो ऐसा नहीं है, दाल भी बनाते हैं, पर जब दाल बनाते हैं उस दिन शायद मैं व्लॉग नहीं बनाती, मुझे ऐसा लगता है। और क्या पता अभी थोड़ी देर में फिर से बारिश आए। और यहाँ पे हम लोगों ने चटाई वगैरह बाहर डाल रखी है, क्योंकि इनमें मिट्टी, धूल मिट्टी जमा हो रखी थी ना। अंदर थोड़ा सा काम वगैरह कराया, कमरे के काम क्या कराया दिखा देती हूँ। एक रोशनदान निकाली, तो यहाँ पे ये खिड़की के ऊपर रोशनदान निकाली हमने, क्योंकि इस धूप कम आती है तो सीलन होती है इस कमरे में, इसलिए यहाँ पे ये खिड़की जैसा कुछ निकाला। तो इसमें अभी प्लस्तर वगैरह हो गया है। बाकी इसमें 2-3 दिन तक तो वही मतलब क्या करेंगे, तराई वगैरह करेंगे, पानी डालेंगे, जिससे अच्छे से मतलब मजबूत हो। तो जब ये बन बुन के अच्छे से रूम सेट हो जाएगा फिर आप लोगों को दिखाऊंगी।
तो थोड़े से काम के चक्कर में इतनी ज़्यादा वो हो जाती है ना, गंद वगैरह साफ सफाई करने के लिए बहुत हो जाता है यार, जबकि इतना काम नहीं होता। और बस अगले कुछ क्षणों में बारिश आने ही वाली है, तो जब बारिश आएगी मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगी बारिश के साथ। और यहाँ पे कितने अच्छे फूल खिल रखे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, और इनके ऊपर बारिश की बूंदें पड़ रखी है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये अभी कल परसों में खिल जाएंगे, छोटे छोटे आ रखे अभी तो ये। और एक ये हैं येलो कलर के, अच्छे लगते हैं मुझे येलो कलर के। बाकी ये वाले फूल तो सदाबहार है, ये तो सारी जगह देखने को मिल जाते हैं, ये देखो ये वाले। और यहाँ पे एक पिंक कलर का रोज भी खिल रखा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। तो यार मैंने एक दिन आप लोगों से पूछा था इसको क्या बोलते हैं, और मतलब क्या चीज़ है ये, किस चीज़ का पेड़ पौधा जो भी है, क्या है क्या ये, और ये है तो इसे क्या फ़ायदा इसका, इसमें कुछ लगता है क्या? वो शायद इसमें फूल खिलते हैं ऐसे, है ना। तो मुझे इसका नाम नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, ये मंदिर में चढ़ता है शायद, है ना। अब मुझे नहीं पता यार, गैस कर रही हूँ मैं तो मिट्टी मिट्टी से ये देखो कितने गंदे हो गए ये वाले वो डोरमैट। तो एक दिन धोएंगे इनको, एक ही दिन होगी सारी सफाई जब पूरा घर का काम निपट जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है घर पे अंदर। तो उसके बाद अभी आजकल बरसात भी है तो ज़्यादा ही कचवच हो रहा है, हल्की धूप आ जाएगी तो उस दिन हम लोग सारी धुलाई करेंगे यहाँ की, ठीक है। चलो यार मैंने आप लोगों से बहुत गप्पे मार दी, अब मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो काम वाम निपट चुका है और पापा भी आ गए हैं, पापा जा रखे थे मम्मी को छोड़ने के लिए। और अब मैं बनाती हूँ पापा के लिए चाय, तो गर्मा गर्म चाय बना लेती हूँ। मौसम भी चाय वाला और रखा है, ठंडा ठंडा सा, और मैं तो पीती नहीं हूँ तो मैं अपने लिए कुछ और सोचती हूँ, कुछ और पीऊँगी, क्या पता कॉफ़ी पी लूँ। तो यार अभी पता क्या, मैं ना चाय बना रही थी तो मैंने चीनी का डब्बा खोला, मतलब बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में चीनी शिफ्ट करनी थी, और उस डब्बे में इतनी चींटियां है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो यार इस डब्बे में कितनी सारी चींटियां लगी हुई है, छोटी छोटी बारीक वाली चींटियां हैं ये। और अब इनको मैं क्या करूँ, इनका इस डब्बे में भी चली गई, और बाहर रख नहीं सकती क्योंकि बारिश की बूंदें आ रही हैं बाहर थोड़ी थोड़ी। और साथ ही साथ यहाँ पे पापा लाए दाल, तो चलो मैं इन डब्बों में दालों को सेट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दाल वाल भी मैंने सेट कर ली है, और मैंने कॉफ़ी नहीं बनाई अपने लिए, तो क्योंकि पापा यहाँ पे मेरे लिए नारियल पानी लेके आ गए थे, तो मैं अभी नारियल पानी पीती हूँ। तो ये रहे मेरे नारियल पानी, अभी इनको फोड़ के पीऊँगी। और अभी पता है क्या, पेड़ से ये चकोतरा नीचे पड़ा, मतलब अभी तो नहीं, कल सुबह कल शाम के टाइम पे पड़ा था ये, और पेड़ से ही ये ऐसा है खराब। तो अभी मैं इसको काट के देखती हूँ कि कुछ माल ताल निकलता है खाने लायक तो खाएंगे, नहीं तो इसको फेंक देंगे। तो अब मैं आराम से बैठ के पी रही हूँ नारियल पानी, और आज ही मेरा मन कर रहा था नारियल पानी पीने का, और पापा आज ही लेके आ गए, तो मैं जल्दी से नारियल पानी पी लेती हूँ। छोटी बच्ची हो क्या? हाँ मज़े आ गई, नारियल पानी तो नारियल पानी होता है। और 12 बज गए हैं, इसके बाद मैं बनाऊँगी चावल। तो यहाँ पे मैंने ये चकोतरा काट दिया है, जो थोड़ी देर पहले दिखाया था, उसके बाहर से वो था दाग लगा हुआ था, अंदर से वो बिल्कुल सही था। तो इसीलिए कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो ये रियल लाइफ में भी होता है। तो यहाँ पे जो आप ये पहाड़ी ककड़ी देख रहे हो, ये दी है मेरी दादी ने, पंडित दादी यहाँ हमारे घर के पास में रहती हैं, हमारे गांव की हैं, तो ये उन्होंने दी है। देखो ऐसे होती है पहाड़ी ककड़ी, तो इसको जब चटक धूप आएगी फिर खाएंगे हम लोग, अभी तो मन नहीं है। वैसे तो ये भी हमें धूप में खाना चाहिए था, पर मुझे लगा ये खराब हो जाएगा, तो मैंने चेक करने के लिए काटा था इसे। और 1 बज गया और यहाँ पे हमारा खाना वाना सब बन के तैयार है, बस साग गर्म हो रहा है, उसके बाद जल्दी से हम लोग खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो दिन का खाना पीना हो चुका है और 1:30 बज गए हैं, और बस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, सो जाती हूँ, फिर आप लोगों से शाम को मिलती हूँ। और यहाँ पे मैंने बिंदी नहीं लगा रखी है, क्योंकि मैं जब भी सोती हूँ रात को या दिन में कभी भी, तो मैं बिंदी निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर वो बिंदी ना कभी पैर के नीचे आई होती है,
कभी कहीं पड़ जाती है वो, तो इसलिए फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं पहले निकाल के और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लगा देती हूँ। तो ये रीज़न है, ये बात है। चलो बाय, आप लोगों से सीधा शाम को मुलाकात होगी। तो 4:30 हो गए हैं और मैं उठ गई हूँ सो के। और मैं इसलिए उठी क्योंकि मुझे आवाज़ आई मम्मी की, मम्मी आ गई है। और मम्मी के साथ आ रखे हैं मामा जी छोड़ने आए मम्मी को। तो चलो मामा जी से मिलते हैं। शर्म आ रही मुझे। Oh my God! Wow! तो ये रहे मामा जी। तो मामा जी, मम्मी, पापा यहाँ पे बैठ के मार रहे हैं गप्पे। और मामा जी सेकंड लास्ट नंबर वाले हैं, इनसे छोटे मेरे मौसा जी हैं। तो टोटल मेरे 5 मामा ससुर हैं। तो चलो अब मैं भी इनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मामा जी जाने लग गए। बाय मामा जी। नहीं, पीछे मुड़ के बाय करना। बाय। व्लॉग बन रहा। बाय। तो मामा जी भी चले गए हैं और अब मैं काट रही हूँ सब्जी। बाहर पे बैठ के काटूंगी आज, क्योंकि आज थोड़ा ठंड है तो इसलिए। नहीं तो और दिन इतनी गर्मी लगती थी बाहर पे, रह ही नहीं जाता था 5 मिनट भी। एक तो यहाँ पे ऊपर टिन है ना, तो ये टिन की वजह से ज़्यादा ही गर्मी लगती थी टिन के नीचे बैठने में। और पता क्या, यहाँ पे डब्बे में इतनी सारी चींटी लग गई है ना। डब्बा बाहर रखा हुआ था कि चींटियाँ चले जाएं, पर वो इतनी और ज़्यादा लग गई। देखो अब पता नहीं कैसे भागेंगी ये चींटियाँ। बाहर पे रख दी हैं, भागेंगी तो भागेंगी, नहीं तो हम चाय में ऐसी चींटी डाल के खा लेंगे। क्या कर सकते हैं ना। बात तो सही है। तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा हो रखा है। और यहाँ पे मैं सब्जी ला रखी हूँ। ये है मशरूम, और ये यहाँ पे फ्रेश मशरूम मिलती है। यहाँ पास में ही भैया हैं, वो उगाते हैं, तो उनसे जब भी चाहे खरीद लेते हैं हम जब मन होता है। तो ये देखो ऐसी वाली है ये, तो मैंने यहीं आके देखी थी ऐसी वाली मशरूम। और उसके साथ ये चचिंडा, ये हमारे खेत का है, आलू, प्याज और टमाटर। और ये चाकू हमने 10 रुपये का लिया था, जो कि बहुत ही पैना चाकू है, वर्थ इट है 10 रुपये में। और ये पापा जा रहे हैं आगे, और पापा चेयर साफ़ कर रहे हैं क्योंकि चेयर में लग गया है चूना। और बाहर देखो कितना सेट मौसम हो रखा है। ये देखो हरियाली हरियाली चारों तरफ। मेरी सब्जी कट के तैयार है, तो जल्दी से मैं छौंक लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो सब्जी तो मैंने छौंक दी, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने हरी मिर्ची नहीं काटी उसमें, तो मैं ताज़ा फ्रेश यहाँ पे से हरी मिर्ची तोड़ लेती हूँ। तो ये अलग अलग वैरायटी की है, बहुत तेज़ लगती है ये वाली मिर्चियाँ। तो ये 4 मिर्ची बहुत है। ये देखो मस्त हो रखी ना। तो शाम के 6 बज गए और हमारा खाना पीना बन के तैयार है। अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं, फिर आके बस मुझे रोटी बनानी है, वो भी 8-10 ही रोटी बनानी है, तो 2 मिनट में बन जाती है। और बाकी सारा काम हो गया है। अब मैं और मम्मी जा रहे हैं थोड़ा सैनिक कॉलोनी तक घूमने के लिए, तो आप लोग भी चलो हमारे साथ। और इधर देखो यार, इन भिंडी के पत्तों को कितने सारे कीड़ों ने खा रखा है। एक भी पत्ता वो नहीं है, अच्छा नहीं है, सब में ऐसे छेद हो रखे हैं। तो पता नहीं कौन से कीड़े इनको खा दे रहे हैं, सारी चीज़ों को खा दे रहे हैं। वो पत्ते कहीं रह ही नहीं रहे, ये देखो। और छोटी छोटी भिंडी लग रही हैं अभी भी। कब से खा रहे हैं मम्मी लोग भिंडी, काफ़ी टाइम हो गया, अभी भी इनमें छोटी छोटी आ रही हैं। तो हर दूसरे दिन सब्जी के लिए हो जाती है। सुबह हम लोग फ्रेश भिंडी तोड़ के चटपट काट के इन्हीं को खा लेते हैं नाश्ते में। तो 6 बजे देखो हल्की रात होने लग गई है। अब थोड़ा दिन छोटे होने लग गए हैं, तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, रात बड़ी हो जाती है। और ये देखो धान कितना अच्छे हो रखे हैं यहाँ पे। धान, ये वाले धान पहले लगाए होंगे ना, इसलिए ये थोड़ा बड़े बड़े से हैं, बड़े धानों का। अच्छा, तो हम लोग जाएंगे इधर की साइड से घूमने के लिए। और चाची लोग, और ये है मेरी दादी का घर, ये आगे वाला, और ये है मेरी बड़ी चाची का घर।
तो चाची लोग भी डेली शाम को घूमने के लिए चले जाते हैं, उनकी भी अपनी अलग टोली है। और खेपे के और अभी यहाँ पे मम्मी अपने बाल सेट कर रही है। ये देखो घूमने के चक्कर से साड़ी सूड़ी सब टिप टॉप हुई जा रही है। तो मम्मी कैसा लगा आपको मायके जाके? बहुत बढ़िया, आप बहुत दिन हो गए। मजा आई? अच्छा परसों तो गए थे जब नानी का श्राद्ध था। नानी का श्राद्ध हो जाती, कौन से तुम रो बेटे मेरे को यार। जा लिया करो, हमने कभी मना किया? बस हवा निकल गई। मम्मी आज नाना के श्राद्ध में आपने क्या क्या खाया? बहुत आइटम खाए, गिनाओ ना फिर। राजमा की दाल थी, अरहर की दाल थी, तेते जो रायता थी, हाँ। और खीर थी, पूरी थी, दाल की पकौड़ी थी, पापड़ थे। अच्छा तो काफी आइटम था मतलब। वहाँ काफी आइटम था। तो मम्मी तो खूब सारा पेल के आ रखी है। भाभी नमस्ते। यहाँ पे मिलती है हमारी राशन, मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं तो सब लोग यहाँ पे आते हैं राशन लेने के लिए। और ये वाला छोटा पड़ गया था इसलिए ये वाला नया बनाया अभी, तो इसमें डंप होगा अब राशन के कट्टों का। बोरी की बोरी आएंगी। ये देखो यहाँ पे लिखा है सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान। और जब मैं अपना एड्रेस देती हूँ ना डिलीवरी के टाइम पे ऑनलाइन, तो फिर यही लिखती हूँ मैं, सरकारी गल्ले की दुकान। गल्ले की दुकान। तो रास्ते में हमें कोई ना कोई मिलते जा रहा है, तो 2-2 मिनट सबसे बात हो रही है और हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। और अंधेरा भी होने लग गया। चलो चलो चलो। और ये पहुंच गए हम लोग रोड तक। और जय हनुमान जी की, हनुमान मंदिर। और यहाँ पे ये दादी पता नहीं क्या तोड़ रही हैं ऊपर डंडे से। अच्छा तो दादी ने यहाँ पे से नीम तोड़ा, ये नीम का पेड़ है ना, तो नीम तोड़ रही थी दादी। तो पहुँच गए हम लोग अपने सैनिक कॉलोनी वाले घर के पास। और यहाँ पे ये रहे हमारे धान, जो कि अभी अंधेरे में क्लियर दिख नहीं रहे। ये देखो अच्छे हो रखे इधर की साइड भी, ये देखो आगे तक। और यहाँ पे ये लगा रखी है करेले की बेल जा रही है। देखो ये रात हो गई यार, जल्दी रात हो गई, अभी 6:30 भी नहीं हुआ। हमारा घर और मम्मी अभी यहाँ पे किराएदारों से बात कर रही है। और यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन बना रखा है पापा ने। ये है नीम के कड़ी पत्ते बोलेंगे शायद इसे, हाँ कड़ी पत्ते हैं ये। और यहाँ पे आलू लगा रखे हैं, तो जब आलू बाहर निकल जाएंगे फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये अमरूद का पेड़ है देखो ये वाला, तो अमरूद मुझे बहुत पसंद है, जल्दी से बस इसमें अमरूद लग जाएं। और जो चचिंडे लाते हैं ना पापा, मैं दिखाती हूँ, तो चचिंडे यहीं से लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे चचिंडे की बेल लगा रखी है 2-3, तो अच्छे चचिंडे होते हैं यहाँ पे। और ये जो आपको ये हरा हरा दिख रहा है पूरा, ये घास नहीं, ये है मंडुआ लगा रखा पापा ने। तो जब ये पक जाएगा, सूख जाएगा, फिर इसे तोड़ के झाड़ के कूटेंगे हम लोग, फिर मंडवे की रोटी खाएंगे। अभी तो हम लोग बाजार से लेके खाते हैं। तो ये रहा किचन गार्डन। और कहीं कहीं पे आलू के वो निकल गए, क्या बोलते हैं, ठूसे। तो चलो अब चलते हैं आगे। और ये पूरी सैनिक कॉलोनी है। और ये हम लोग सैनिक कॉलोनी से बाहर हो गए और आ गए रोड पे। चलो अम्मी। तो ये रही हमारी पार्लर वाली भाभी, काफी दिनों बाद दिख रही है। भाभी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? हाँ कैसे हो आप? बस ठीक हूँ, आप सुनाओ नहीं ताजी? बस सब बढ़िया चल रहा है, कट रहे हैं दिन। तो पहुंचने वाले हैं हम लोग घर अगले 2 मिनट में। और यहाँ पे सही है यार, स्ट्रीट लाइट है। और जो हमारे घर के आगे वाली लाइट है वो खराब हो रखी है, काफी टाइम से सही नहीं कराई। मतलब कहीं कहीं जगहों पे काफी अंधेरा है और लाइट ही नहीं है वहाँ पे, तो लाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर भी है इधर की साइड तो। और अभी तक चाची और दादी लोग नहीं आए घूम के।
हम लोग तो जल्दी खा लेते हैं, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए घर। बाकी चाची लोग तो आराम से खाते हैं, तो वो तो आराम से घूम घाम के आएंगे। और ये पहुंच गए हम लोग गेट पे, और ये पहुंच गए हम लोग घर पे। और यहाँ पे मिलने मुझसे रॉकी भी आ गया है। रॉकी देखो, रॉकी से हाय, हाय टू एवरीवन। ये देखो हाय भी करता है ये। और रॉकी काफी बड़ा हो गया है और मोटा भी हो गया है और मम्मी को देख के डर जाता है वो, क्योंकि मम्मी उसे डराती है ना मारने के लिए, इसलिए। बट आई लव रॉकी। रॉकी बाय, बाद में आना थोड़ी देर में, जब मैं रोटी बना दूंगी रोटी दूंगी, ठीक है? बाय। ये देखो मम्मी अंदर गई तो धीरे धीरे आ रहा है। बाद में आना रोटी खाने, ठीक है? 10 मिनट बाद। अभी टाइम हो रहा है 6:40 और थोड़ी देर में बनाती हूँ रोटी, 10-15 मिनट बाद। अभी थोड़ा सांसें ले लेती हूँ। तो 6 बज गए हैं और अब हम लोग कर रहे हैं डिनर। और ये देखो कितनी टेस्टी लग रही है सब्जी, और साथ ही साथ मैंने लिया है यहाँ पे मिर्ची का अचार। ये रहे पापा, ये रही मम्मी। तो चलो डिनर करके मिलती हूँ। तो यहाँ पे हमारा खाना पीना हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर सोने के लिए, और मम्मी यहाँ पे देखेंगी टीवी। तो बाय मम्मी। है तो मम्मी कह रही है सेब लेके चले जाओ ऊपर, क्योंकि मम्मी को पता है कि मेरे को रात को भूख लगती है, इसलिए मम्मी दे रही है सेब, तो ले जा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेब ले लिया है। बाय मम्मी, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। मैं ऊपर अपने रूम पे आ चुकी हूँ और बस अब सोने की तैयारी है। और आज मैंने फैन भी थोड़ा कम कर रखा है, और दिन तो गर्मी होती थी, आज थोड़ा ठंड सी लग रही है इसलिए। और मैंने साथ ही साथ ब्लैंकेट भी ओढ़ रखा है, और अब थोड़ा सा लगाऊंगी। पता मेरे को इतनी आलस आती है ना, लोग रात को फेस वॉश करके और तब जाके सोते हैं, कुछ क्रीम वगैरह अप्लाई करके फेस पे। तो मैं तो ऐसी बिना मुंह धोए ऐसे बस बिंदी निकाल के लगा देती हूँ हाथ पे, और वैसे ही मैं क्रीम लगा लेती हूँ। कौन यार इतना टाइम किस पे होता है कि मुंह धोता है, साफ करता है, या फिर वाइप्स नहीं होती उससे साफ करता है, और तब जाके क्रीम लगाते हैं। मेरे को इतनी आफत आती है यार, तो मैं तो ऐसे डायरेक्टली लगा लेती हूँ। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो ये देखो, ये रही मेरी नाइट क्रीम गार्नियर की, तो ये लगाऊंगी मैं। और देखो यहाँ पे मैंने सेब रख दिया है, जो कि मैं आधी रात को खाऊंगी 11-12 बजे के बीच। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने भिगा रखे हैं अपने लिए ड्राई फ्रूट्स। तो चलो अब मैं क्रीम लगा लेती हूँ। और मैं क्रीम पता कैसे अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, ऐसे करके डिप 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 डिप, और फिर उसके बाद ऐसे 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 ऐसे। और पता क्या, ये जो नाइट क्रीम है ना, ये बाई चांस आ रखी है। क्यों मेरे भाई ने, मतलब मैंने अपने भाई को बोला था कि ऑनलाइन क्रीम ले ले, तो उसको ये तो पता नहीं था नाइट की लेनी है कि ऐसे डे की लेनी है नॉर्मल यूज के लिए। तो मैंने तो नॉर्मली फेस पे लगाने के लिए मंगाई थी, है ना, और वो उसने गलती से नाइट वाली ले ली, इसलिए लगा रही हूँ ये भी मैं। अदरवाइज मैं ऐसे लगाती नहीं हूँ, कभी कभी लगाती हूँ जब मूड होता है, और कोई सी भी लगा लेती हूँ रैंडमली। जरूरी नहीं है कि यही क्रीम लगाऊं, एक ही चीज पे नहीं टिकी रहती मैं। और ये नाइट क्रीम तो इतनी अच्छी लग रही है मुझे कि मैं इसे डे में भी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि इससे तो मेरा मुंह गोरा हो गया है ना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो देखो सच में निखार आ गया ना मेरे फेस में। तो आप लोग भी ये गार्नियर की नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं और अपने फेस पे निखार पा सकते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो बस यही था आज का दिन मेरा, और अब मैं सो जाती हूँ और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय।